आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 9th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्राकृतिक संपदा में। अभी हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिवों को जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संपदा है तो जल क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है। वायु भी एक प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी भी एक प्राकृतिक संपदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखेंगे दोस्तों, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है खेत। खेत तो प्राकृतिक संपदा है क्योंकि खेत तो हम नहीं बना सकते हैं। जल, जल भी क्या है? प्राकृतिक संपदा है। वायु भी एक प्राकृतिक संपदा है। कोयला भी क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है। तो इसका आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं? तो हाँ पता है, क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वही हमारा प्राकृतिक संपदा है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। तो वह सब कहलाते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। किसे कहते हैं? तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संपदा है। अब यहाँ पे चौथा नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन है। ओजोन क्या है दोस्तों? ओजोन जो है ओजोन गैस है। क्या है दोस्तों? ओजोन गैस है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर गैस। अब यहाँ पे देखेंगे ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमने इसे पढ़ चुका है, एग्जाम की तैयारी हमने इसी MCQ से किया था। इसी चैप्टर्स मतलब यही बुक से हमने एग्ज़ाम की तैयारी किया था 2022 में, और हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो मैं भी आपको सारे वे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा। क्लास 10 का भी वीडियो हम बनाते हैं और क्लास 9th का भी, तो ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, छठा नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों 75% पृथ्वी की सतह पर जल पाया जाता है। कितना? 75%। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्षोभ मंडल का विस्तार है। तो क्षोभ मंडल का विस्तार जो है 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर, समताप मंडल का विस्तार है। समताप मंडल का विस्तार जो है 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। तो इसका बढ़ने का संबंध है समुद्र तल के उठने से। क्या है कि समुद्र तल के उठने से वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला थोड़ा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा ही पूछा जाता है। ओजोन का सूत्र पूछा जाता है। तो ओजोन का सूत्र है O3। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्ष से बनती है कहलाती है, वह कहलाती है मृदा। क्या कहलाती है दोस्तों? मृदा कहलाती है। अब यहाँ पे 12 नंबर देखेंगे, मृदा अपरदन का संबंध है। तो ये संबंध है अतिचरण से। क्या है से? अतिचरण से संबंध है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन का संबंध क्या है? वर्षा से है? नहीं। पेड़ों की कटाई से है? नहीं। अतिचारण से है? नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? मृदा अपरदन का संबंध है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मृदा का अपरदन पेड़ों की कटाई से भी होती है, अतिचरण से भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 13 नंबर, अतिचरण का संबंध क्या है? तो अतिचरण का संबंध है मृदा अपरदन से संबंध है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे धूप कोहरा
क्या संकेत करता है? यह क्या संकेत करता है? वायु प्रदूषण। अब यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, चंद्रमा पर ताप का पारस क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा -90 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं जैव रसायन कहलाते हैं। याद रखेंगे कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं जैव रसायन। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? 78% है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर, ओजोन परत के ह्रास अवक्षय का मुख्य कारक है। ओजोन परत के ह्रास मतलब कमी का मुख्य कारक क्या है? तो CFC के कारण होता है। एक प्रकार का क्या है? गैस है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वैश्विक उष्मीकरण का कारक है, तो ये है CO2। याद रखेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। वैश्विक उष्मीकरण का कारक है CO2। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 21 नंबर देखेंगे, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। 22 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वायु प्रदूषण नहीं है। 23 नंबर देखेंगे, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है कारखानों से। किससे होती है? कारखानों से होती है। अम्लीय वर्षा मुख्य किस गैस के कारण होती है? तो ये मुख्य गैस जो है SO2 के कारण होती है। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर देखेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के कारण संभव होता है? तो ये राइजोबियम के कारण होता है। 27 नंबर देखेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने ये भी चैप्टर को पढ़ा चुका है, आप इसे भी देख सकते हैं।